हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प भी करने वाले हैं। और आपने ऐसे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का, और आप तैयारी कर रहे हो तो आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले बात है कि आपको खुद से प्रयास करना है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आपको टाइम दूंगा ताकि आप सोच सके। ठीक है, 10 से 15 सेकेंड। और आपको वीडियो स्लो लगे, ठीक है, अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देखने हैं, ठीक है, तो स्पीड तेज करके आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको खुद प्रयास करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलेगा, और आपको वीडियो की स्पीड अगर बहुत कम लग रही हो तो आप स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन खुद से आप प्रयास कीजिए, क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, 1858 में। ठीक है, तो याद रखना है डेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था वंदे मातरम, तो इसलिए है ये। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सर चार्ल्स मेटकफ। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कतार्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे आपको बताना है किसके द्वारा किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, जो कतारजा था, ठीक है, सॉरी कतार्ज, इसको शुरू किया गया था पुर्तगीज के द्वारा। ठीक है, तो ये 1500 के बाद में होता, जब वास्को डी गामा आए थे उसके बाद में। ठीक है, तो जो मुगल शासक थे, ठीक है, तो उनका सारा पूरे भारत में कब्जा था। ठीक है, लेकिन जो ये पुर्तगीज थे, ठीक है, पुर्तगाली, ठीक है, इन्होंने समुद्र पे, ठीक है, समुद्र का जो अरेबियन सी था, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल था, ठीक है, ये इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी अगर शिप आता था, ठीक है, कोई भी शिप आता था, या फिर यहाँ से मुगल वगैरह अगर किसी देश में जाते थे, ठीक है, तो उन सबसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, किसके द्वारा, पुर्तगीज द्वारा। तो इन्होंने सबसे पहले कब्जा किया था समुद्र पे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से व्यापार किया था। ठीक है, तो आपको पता होगा 1498 में कहाँ पे आए थे वास्को डी गामा। ठीक है, तो यहाँ पे केरल वाले साइड में आए थे ये। ठीक है, तो ये वाला जो समुद्र वाला एरिया था वो सारा कैप्चर कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद पहला किया गया था गोवा का एरिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगीज के द्वारा, ठीक है, चलाया गया था कतार्ज। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, उन्होंने आनंद मोहन आनंद मोहन बोस के साथ में मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ठीक है, तो ये गलत होगा। ठीक है, बाकी ये सारे सही है। ठीक है, तो आपको इसमें पूछा गया था कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि ये वाला नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी गई थी। तो आपको बताना है इनमें से।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में उन्हें उपाधि प्रदान की थी, ठीक है, अंग्रेजों ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद में। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ठीक है, तो आपको बताने में कौन सा अधिवेशन है, ठीक है, कौन से ईयर में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, तो सॉरी 1916 में, ठीक है, अलग अधिवेशन बनाया गया था मुस्लिमों के लिए। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूरोपीय या फिर उसे ब्रिटिश की पूछ ली गई। ठीक है, तो कौन कौन सी सबसे पहली स्थापित हुई थी, तो आपको बताना है, या फिर ऐसे पूछ रहे थे पहला अंग्रेज कौन सा आया था, ठीक है, या समुद्र तल से, या फिर ब्रिटिश पहला कौन सा आया था, ब्रिटिश साम्राज्य कब स्थापित हुआ था। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको पूछा गया यूरोप की पहली बस्ती कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, कोची में। ठीक है, जैसा आप सभी को पता होगा, कोचीन में जो केरला साइड में है, ठीक है, साउथ इंडिया में साइड में है ये। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले यूरोप की बस्ती बसाई गई थी कोची में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो सॉरी, किस राज्य बोला था। ठीक है, तो किस राज्य ने सुनहरा मौका दिया था, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गोलकोंडा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने पहले बताया था, अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही हो तो स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा आपसे, आप खुद से प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी स्लो है। ठीक है, खुद से प्रयास करें, आंसर दें। ठीक है, इसलिए थोड़ी स्पीड स्लो है इसकी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच के खुद से प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो प्रयास करें खुद से, क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1782 में। ठीक है, 1782 में हुआ था। तो ये हुई थी संधि। ठीक है, मराठा वाला पहला। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, इसमें संधि हो गई थी। ठीक है, 1782 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो किसके साथ लड़ी गई थी, आपको ये बताना है। तो कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा इसके बारे में। ठीक है, बक्सर की युद्ध पहला हुआ था, ठीक है, 57 में। ठीक है, और दूसरा हुआ था 64 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम के साथ। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि दो हुए थे, एक तो हुआ था 1757 में। ठीक है, और दूसरा हुआ था ये 1764 में। ठीक है, तो जो ये वाला युद्ध हुआ था, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो हुआ था 1764 वाला। ठीक है, जो कि 22 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें इतना पता लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेग्ना कॉर्ड किस सॉरी किसे कहा जाता है? मेग्ना कॉर्ड किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ उससे प्रयास किए, क्या हो सकता है आंसर। तो ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, वुड्स डिस्पैच। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और
शस्त्र अधिनियम किस वाइसराय द्वारा पारित किए गए थे? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसके द्वारा ये दोनों पारित किए गए थे, ठीक है, लागू किए गए थे, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, लॉर्ड लिटन। ठीक है, ये थे 1876 से लेके, ठीक है, वाइसराय थे भारत में, ठीक है, 1876 से लेके 1880 तक। ठीक है, 1880 तक थे, ठीक है, 4 साल तक रहते ये। ठीक है, तो इनके द्वारा ये पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, कई बार पूछा गया है ये। तो जब उनका टाइम चला था, उस टाइम पे हत्या की गई थी। ठीक है, तो कौन थे वो? तो इसका सही हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लॉर्ड मेयो। ठीक है, इनकी हत्या हुई थी। ठीक है, जब इनका कार्यकाल चल रहा था उस दौरान इनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको प्रयास करना है कि जो लॉर्ड रिपन थे, हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शिक्षा सुधार के लिए। ठीक है, जैसे आप सभी को पता होगा, अगर आपने पढ़ाई करी होगी पहले, तो काफ़ी सारे मार होती थी। ठीक है, स्कूलों में टीचर मारते थे। ठीक है, तो वैसे ही शुरू किया गया था हंटर। ठीक है, तो किस लिए शुरू किया गया था? तो शिक्षा के सुधार के लिए किया गया था। ठीक है, तो कब शुरू किया गया था ये? 3 फरवरी 1882 में किया था। ठीक है, 3 फरवरी 1882 में किया गया था। ठीक है, हंटर की शुरुआत। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टंकण प्रकाजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो ऑप्शन दे रखे कुछ आपको, जिसमें से आपको बताना है किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, कर्जन ने, और कब शुरू किया गया था ये? 1899 में। तो क्वेश्चन में जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नाना फडवीस। ठीक है, फडणवीस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो, ठीक है, तो आप तेज करके देख सकते हैं वीडियो। हालांकि मैंने बोला है कि आप खुद से प्रयास करें, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है। ठीक है, खुद से प्रयास कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब झूठ है? आपको ये बताने में से 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हुआ। ठीक है, ये समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया असत्य कौन है, तो यही गलत है। ठीक है, लेकिन ये हुआ था किसके बीच में, अंबेडकर और नेहरू के बीच में, सॉरी अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था ये। ठीक है, पूना समझौता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, महात सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो आपको बताना है किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक है, किया गया था, कब किया गया था, ये किया गया था 1927 में। ठीक है, 1927 में किया गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, बी करेक्ट होगा इसका, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 1927 में किया गया था। रायगढ़ में किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ठीक है, तो जैसे कि जब पहले तो पुर्तगीज आ गए थे। ठीक है, उसके बाद में वो आए थे 1500 के आसपास में। ठीक है, पुर्तगीज आए थे। ठीक है, उसके बाद में 1600 के बाद में, ठीक है 1613 उनकी बैटल हुई थी पहली 1612 में। ठीक है, तो पुर्तगीज और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, तो ब्रिटिश हार गए थे, सॉरी पुर्तगीज हार गए थे। ठीक है, तो उनके बाद में इनका पतन होने लग गया था। ठीक है, उनके सारे राज्य धीरे धीरे छीनने लग गए थे। ठीक है, ब्रिटिश लोग। ठीक है, तो उसी में पूछा गया था किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगीज से प्राप्त किया गया था। तो ठीक है, धीरे धीरे करके सारे उनके राज छीन लिए थे, फैक्ट्री वगैरह, तो इन्होंने पुर्तगीज ने ये छोड़ के चले गए थे। ठीक है, धीरे धीरे करके। ठीक है, तो 1789 में लास्ट इनका था। ठीक है, तो सारी अपनी कंपनियां यहाँ से लेके चले गए थे। ठीक है, इंडोनेशिया में। ठीक है, उस साइड चले गए थे सारे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया मुंबई को किस वर्ष लिया गया था, तो आपको बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 1668 में। ठीक है, 1668 में इनसे प्राप्त किया गया था। ठीक है, छीन लिया गया था, और उसके बाद में इसी एरिया को पूरा किलाबंदी कर लिया गया था। ठीक है, कवर कर लिया गया था ताकि अटैक ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मुगल, सॉरी गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ज्योतिबा फूले। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये कब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1873 में। 1873 में लिखी गई थी, जो वहाँ पे दास प्रथा हो रही थी अमेरिका में। ठीक है, तो इसलिए लिखी गई थी ये। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है, 1873 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी। तो बताना है आपको किस वर्ष दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 1915 में। ठीक है, 1915 में इन्हें मिला था, लेकिन जलियांवाले बाग के हत्याकांड के बाद में इन्होंने ये त्याग दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब आजाद हुआ था देश। ठीक है, तो कौन थे उस टाइम पे अध्यक्ष कांग्रेस के, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जेबी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया था। तो आपको ऑप्शन दे रखे कुछ आपको, जिनमें से बता रहा है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1906 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सॉरी अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी। तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से आपको बताना कब की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट होगा 1943 में। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू की गई थी ये। ठीक, कहाँ पे शुरू की गई थी? सिंगापुर में, अगर पूछा जाएगा। ठीक है, ईयर मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन में लिखा हुआ है। कहाँ पे हुआ था? तो ये सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ठीक है, तो किससे हुई थी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सामान्य अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये शुरू की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930। ठीक है, 1930 में शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है कुछ, ठीक है, तो पूछ ली जाती है ऐसी। तो कब हुआ था ये? 12 मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, तो जो कि स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से, और ठीक है, जो कि 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक शुरू हुआ था। ठीक है, चला था इतने टाइम तक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन में हिस्सा लिया था? ठीक है, तो कौन थे वो जिन्होंने जेल तोड़ के, ठीक है, भाग गए थे और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राम मनोहर लोहिया जी। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1930 में अकबरपुर नामक जगह पे हुआ था। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी। ठीक है, 23 मार्च 1910 में हुआ था, सॉरी। ठीक है, 23 मार्च 1910 में इनका जन्म हुआ था, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया था? ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वही धोखेबाज है जिसकी वजह से सब हार गए थे। ठीक है, तो इसको बिठाया गया था, ठीक है, गद्दी पे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अश्वनी कुमार दत्ता जी। ठीक है, तो इनके द्वारा शुरू किया गया था ये। इन्होंने विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था, इसलिए शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम का ये। ठीक है, स्वदेश बंधव की स्थापना किसके द्वारा शुरू की गई थी? अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा। ठीक है, जो सर बाहरी फॉरनर वाले सामान थे उनका बहिष्कार करने के लिए किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई थी चर्बी वाले कारतूसों के द्वारा, ठीक है, जैसा कि आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, रीजन वही था। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये थे उस टाइम के जनरल गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वराज हाँ माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिला विच सॉरी मिला विचान, मराठी में ये घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? तो आपको बताना है। तो इसका हिंदी हो जाएगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो ये है इसका हिंदी में अर्थ। ठीक है, तो कहाँ पे हुई थी आपको बताना है। तो ये हुआ था कोर्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कोर्ट में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भगत सिंह
राजगुरु सुखदेव और जय गोपाल की षड्यंत्र शामिल थे। ठीक है, तो षड्यंत्र में कौन शामिल थे आपको बताना है। और ये तीनों लोग किस षड्यंत्र में शामिल थे तो आपको बताना था। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र में। ठीक है, तो इसमें शामिल थे ये लाला लाजपत राय का हत्या का बदला लेने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी। तो आपको बताना है किस देश में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंगापुर में। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। ठीक है, सिंगापुर में बनाया गया था 1943 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरमुखी लिपि किस सिख गुरुदेव द्वारा शुरू की गई थी। तो आपको बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये शुरू किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। ठीक है, गुरु अंगद के द्वारा शुरू किया गया था ये। ठीक है, एक करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े थे। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जुगांतर। ठीक है, जुगांतर एक बंगाली अखबार था। ठीक है, तो जिसका गठन हुआ था 1906 में। ठीक है, 1906 में बना था। ठीक है, जुगांतर। ठीक है, ये बंगाली अखबार था। ठीक है, इससे जुड़े हुए थे बारिंद्र घोष जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है। तो आपको बताना है किससे संबंधित है, कौन अभी प्रेजेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एट प्रेजेंट। ठीक है, क्या है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में किया गया था। ठीक है, तो जो कि हुआ था 1946 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ईयर हो जाते हैं कुछ। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है साथ के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है ये। ठीक है, और जो कि स्थापना हुई थी इसकी 10 मार्च 1948 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लाहौर। ठीक है, लाहौर में हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था 1929 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ईयर जो भी हो रहे हैं मैं साथ के साथ में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है। तो किस लिए इंपॉर्टेंट है, ढाका, ढाका जो बांग्लादेश में है। ठीक है, तो वहाँ का बताना है, जो एहसान मंजिल है किस लिए फेमस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी यहाँ पे। ठीक है, 1906 में हुई थी ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अनुशीलन समिति के साथ में।
ठीक है, जो 1902 में स्थापित हुआ था ये, ठीक है 1902, ठीक है 1902। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एकेडमिक एसोसिएशन, सॉरी एसोसिएशन, ठीक है सॉरी, ठीक है, की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हेनरी विवियन डोरिजियो, ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो आपको बताना है किसे माना जाता है स्वतंत्र अंतिम, आजाद था जो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको पता होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सिराजुद्दौला। ठीक है, इनकी ब्रिटिश से युद्ध हुआ था, ठीक है, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है, अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो किस राज्य में अनिवार्य थी? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, वडोदरा। ठीक है, जो 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य था। ठीक है, 7 से 12 वर्ष के लिए बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? 1896 का, तो आपको बताना है किस लिए जाना जाता है। तो इस ये मैंने क्वेश्चन करा दिया है इस, ठीक है पहले। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था 1896 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या है? तो आपको बताना है उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है उसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत विधाता। ठीक है, ये शीर्ष था, मतलब टाइटल। ठीक है, तो भारत विधाता, ठीक है, बंगाली में लिखा गया था किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था सॉरी, अगर ये तो बचपन से पढ़ाते आए हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1911 कलकत्ता में गाया गया था ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस टाइम पे, तो अभी प्रेजेंट में कौन से राज्य में स्थित है ये? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध यहाँ पर था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 1757 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना है किस शहर में स्थित है विद्यासागर सेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कलकत्ता में। ठीक है, स्थित है ये। ठीक है, इसे समाज सुधारक नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है वेदों की ओर लोटो किसने नारा दिया था ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 1875 में दिया गया था ये। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिए टोटल 50 क्वेश्चन। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी टाइम दिया जाएगा आपको, ताकि आप खुद से प्रयास कर सकें। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें एंड लाइक करें। नए जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।